क्या कृष्ण की असली कहानी सिर्फ वही है जो हम हर जन्माष्टमी पर देखते सुनते हैं? मक्खन चुराते नटखट बाल गोपाल, गोपियों संग्रास रचाते कान्हा और राधा के प्रेम में डूबे श्याम? या फिर महाभारत और भागवत पुराण जैसे महान ग्रंथों के पन्नों में एक कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और हैरान कर देने वाला सच छिपा है? आज हम मंदिरों की झांकियों और टीवी सीरियलों से परे जाकर सीधे शास्त्रों की गहराई में उतरेंगे। हम उस पर्दे को हटाएंगे जो कृष्ण के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली स्वरूपों को अलग करता है। आज हम कृष्ण की असली कहानी के छिपे हुए सत्यों का खुलासा करेंगे। भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़े स्रोत हैं, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण। हम कृष्ण की जिस मनमोहक चंचल छवि को जानते हैं वो मुख्य रूप से भागवत पुराण से आती है। इस ग्रंथ में उनके जन्म के चमत्कार, वृंदावन की लीलाएं और गोपियों के साथ उनके दिव्य प्रेम का बहुत ही भक्तिमय वर्णन है। विद्वान मानते हैं कि भागवत पुराण की रचना मोटे तौर पर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुई और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में भक्ति और प्रेम का भाव जगाना है। यह हमें कृष्ण के उस रूप से जोड़ता है जो प्रेम का साक्षात अवतार है। लेकिन इससे सदियों पहले एक और ग्रंथ रचा गया था, महाभारत। महाभारत को हमारी परंपरा में इतिहास का दर्जा दिया गया है। हालांकि ये आधुनिक इतिहास लेखन जैसा नहीं है, बल्कि इसमें पौराणिक, उपदेशात्मक और ऐतिहासिक अंशों का मिश्रण है। इसकी रचना कई शताब्दियों में हुई, जो ईसा पूर्व की अंतिम कुछ सदियों से लेकर ईसा के बाद की शुरुआती सदियों तक फैली। इस ग्रंथ में कृष्ण एक बिल्कुल अलग भूमिका में है। यहाँ वो वृंदावन के चंचल कान्हा नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर, कुशल और चतुर राजनेता है। वो एक महान योद्धा, एक बेजोड़ रणनीतिकार और पांडवों के सबसे बड़े मार्गदर्शक है। तो सवाल ये उठता है कि इन दो ग्रंथों में कृष्ण के चरित्र में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या एक कहानी असली है और दूसरी सिर्फ कल्पना? या फिर ये दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उन छिपे हुए सत्यों की यात्रा पर चलते हैं। जब हम महाभारत के पन्ने पलटते हैं तो हमें वृंदावन का कोई ग्वाला नहीं मिलता। हमें मिलते हैं द्वारका के राजकुमार वासुदेव कृष्ण, जो अपनी बुद्धि और राजनीतिक कौशल से पूरे आर्यावर्त का भविष्य तय कर रहे हैं। महाभारत में कृष्ण कोई दिव्य लीला नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे महापुरुष के रूप में सामने आते हैं जो धर्म की स्थापना के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, चाहे वो कूटनीति हो या कठोर निर्णय। महाभारत में कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा है। वो कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन को दोबारा सिंहासन पर बिठाते हैं। जब मगध का सम्राट जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करता है तो कृष्ण ही अपने यादव वंश को बचाकर द्वारका ले जाते हैं। ये कोई पलायन नहीं था, बल्कि भविष्य के महायुद्ध के लिए अपनी शक्ति को बचाने और संगठित करने का एक शानदार रणनीतिक कदम था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो पांडव खेमे के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। जब भी पांडव धर्म संकट में फंसते, कृष्ण ही उन्हें रास्ता दिखाते। उनका एक एक उपदेश युद्ध का रुख बदल देता था। जैसे जब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना नामुमकिन हो गया, तो उन्हें केवल उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर ही विचलित कर सकती थी। इसी संकट में कृष्ण का वो परामर्श सामने आया जिसने सत्यवादी युधिष्ठिर को ये कहने के लिए तैयार किया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं मनुष्य या हाथी। यह एक कूटनीतिक चाल थी जो बड़े धर्म की रक्षा के लिए जरूरी थी। भागवत पुराण के बाल गोपाल से ऐसे जटिल राजनीतिक दांवपेच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को ढाल बनाना, निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को बाण चलाने के लिए प्रेरित करना, या दुर्योधन को हराने के लिए भीम को उसकी जंघा पर प्रहार का संकेत देना, ये सब कृष्ण की उस छवि को दिखाते हैं जो धर्म की जीत के लिए लौकिक नैतिकता के पैमानों से ऊपर उठकर फैसले लेते हैं। वो जानते थे कि अधर्म को खत्म करने के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है,
महाभारत के कृष्ण यथार्थवादी हैं। वो भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि परिणाम को ध्यान में रखकर अपनी चालें चलते हैं। उनका चरित्र सिखाता है कि धर्म की स्थापना का रास्ता हमेशा फूलों भरा नहीं होता, उसमें कांटे भी होते हैं, और उन कांटों पर चलना ही कभी कभी सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। ये कृष्ण का वो रूप है जिसे जाने बिना उनकी कहानी अधूरी है। चलिए अब चलते हैं उस दुनिया में जिससे हम सब वाकिफ हैं, भागवत पुराण की दुनिया। यहाँ कृष्ण का जन्म ही एक उत्सव है। यहाँ वो साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं, जो अपनी दिव्य लीलाओं से धरती को आनंद देने आए हैं। जहाँ महाभारत कर्म, धर्म और राजनीति के गंभीर सवालों से जूझता है, वही भागवत पुराण हमें भक्ति, प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगवाता है। भागवत में कृष्ण का हर काम एक लीला है, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। उनका माखन चुराना सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि इसे भक्तों के मन और अहंकार को चुराने का प्रतीक माना जाता है। जब वो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, तो ये उनके अहंकार को हरने का प्रतीक है, ताकि आत्मा बिना किसी आवरण के पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो सके। ये सब ईश्वर की लीलाओं की प्रतीकात्मक व्याख्याएं हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाना उनके दैवीय बल और भक्तों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा का प्रमाण है। यहाँ हर घटना तर्क से ज्यादा आस्था और भक्ति से देखी जाती है, चाहे वो कालिया नाग का दमन हो या पूतना का वध। ये सब बुराई पर अच्छाई की दिव्य विजय है, जिसे एक बालक खेल खेल में कर दिखाता है। भागवत पुराण का केंद्र है रस, खासकर माधुर्य और वात्सल्य रस। यशोदा का कृष्ण के लिए प्रेम वात्सल्य का शिखर है, तो गोपियों का प्रेम माधुर्य भक्ति का, और यही आती है सबसे प्रसिद्ध लीला रासलीला। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियाँ सब कुछ भूलकर उनकी ओर खिंची चली आती है। इसे आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक गहरा आध्यात्मिक रूपक माना गया है। भागवत का उद्देश्य कृष्ण की ऐतिहासिकता साबित करना नहीं, बल्कि सुनने वाले के दिल में कृष्ण के लिए अटूट प्रेम और भक्ति जगाना है। ये ग्रंथ सिखाता है कि ईश्वर को सिर्फ ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम और समर्पण से भी पाया जा सकता है। ये वो कृष्ण हैं जो जन्माष्टमी के उत्सवों के दिल में बसते हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जो कृष्ण के इन दो चरित्रों के बीच की सबसे बड़ी और रहस्यमयी कड़ी है, राधा। आज कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। राधे कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि महाभारत में, जहाँ कृष्ण के जीवन का इतना ब्यौरा है, वहाँ राधा नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, महाभारत में रुक्मिणी है, सत्यभामा है, पर कृष्ण की प्रियतमा राधा नहीं है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी राधा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है। भागवत में रासलीला के समय एक विशेष गोपी का जिक्र जरूर है, जिसे कृष्ण बाकी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और अपने साथ एकांत में ले जाते हैं। कई आचार्य और भक्त इसी विशेष गोपी को राधा मानते हैं, लेकिन उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो फिर राधा इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? राधा का विस्तृत वर्णन हमें बाद के ग्रंथों में मिलता है, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण। खासकर 12वीं सदी में कवि जयदेव के गीत गोविंद ने राधा कृष्ण के प्रेम को घर घर पहुंचा दिया। इन बाद के ग्रंथों ने राधा को सिर्फ एक गोपी नहीं, बल्कि कृष्ण की हलादिनी शक्ति, यानी उनकी आनंद देने वाली मूल शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ सत्य है। यह दिखाता है कि समय के साथ कृष्ण भक्ति का स्वरूप कैसे विकसित हुआ। महाभारत के राजनीतिक कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रभाव में भागवत के दिव्य प्रेमी बने, और फिर मध्ययुगीन ग्रंथों में राधा कृष्ण के अविभाज्य युग में ढल गए। एक और अंतर कृष्ण की शक्तियों के प्रदर्शन में है। महाभारत में कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग बहुत कम और केवल जरूरत पड़ने पर ही करते हैं, जैसे कुरु सभा में अपना विराट रूप दिखाना, या फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्यादातर वो एक इंसान की तरह अपनी बुद्धि और रणनीति पर निर्भर रहते हैं। वहीं भागवत में उनकी दिव्यता जन्म से ही जाहिर होती है। उनका हर काम एक चमत्कार है। ये विविधता बताती है कि कृष्ण की असली कहानी
किसी एक ग्रंथ में कैद नहीं है। ये इन सभी कथाओं का एक विशाल महासागर है। तो हमारे सामने कृष्ण के दो रूप हैं, एक महाभारत के यथार्थवादी राजनेता का और दूसरा भागवत के दिव्य प्रेमी का। आखिर ये अंतर क्यों है? जवाब इन ग्रंथों के मकसद में छिपा है। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है जिसका मकसद समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांत समझाना था। इसलिए इसमें कृष्ण का चरित्र यथार्थ के धरातल पर खड़ा है। महाभारत का कृष्ण हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए इसकी चुनौतियों का सामना करके धर्म का पालन कैसे करें। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण एक भक्ति ग्रंथ है। ये ऐसे समय में रचा गया जब भक्ति परंपराएं विकसित हो रही थी। ये ग्रंथ इन परंपराओं को दर्शाता भी है और उन्हें आकार भी देता है। इसका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर रास्ता यानी प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाना था। इसलिए इसमें कृष्ण को इतना मनमोहक और प्रेममय दिखाया गया जिससे कोई भी आसानी से जुड़ सके। भागवत का कृष्ण सिखाता है कि तर्क से परे प्रेम और आस्था से परमात्मा को कैसे पाया जाए। ये दोनों चित्र एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक हमें कृष्ण के कर्म योग को दिखाता है तो दूसरा उनके भक्ति योग को, एक उनके लौकिक रूप की बात करता है तो दूसरा उनके अलौकिक स्वरूप की। महाभारत बताता है कि कृष्ण क्या करते थे और भागवत बताता है कि कृष्ण कौन थे। असली कृष्ण इन दोनों का महासंगम है। तो कृष्ण की असली कहानी क्या है? ये किसी एक कथा या ग्रंथ में नहीं सिमटी है। उनकी असली कहानी महाभारत की गंभीरता और भागवत की मिठास के बीच बहने वाली एक महान नदी है। वो एक ही समय में अर्जुन के गुरु, पांडवों के रक्षक, द्वारका के राजा, यशोदा के लल्ला और गोपियों के कान्हा है। उन्हें सिर्फ एक रूप में देखना उनकी विराटता को कम करना है। महाभारत हमें उनके दिमाग की गहराई दिखाता है तो भागवत उनके दिल की विशालता। एक उनके कर्म की महानता सिखाता है तो दूसरा उनके प्रेम की शक्ति। इस जन्माष्टमी जब आप कृष्ण की लीलाओं को याद करें तो उनके उस दूसरे स्वरूप को भी याद कीजिएगा। वो महान योद्धा और राजनेता जिसने एक पूरे युग का इतिहास बदल दिया। कृष्ण की असली कहानी इन दोनों को एक साथ समझने में है। वो इंसान भी हैं और भगवान भी, वो इतिहास भी हैं और भक्ति भी, और इसी गहराई में उनका सच्चा स्वरूप और शाश्वत आकर्षण छिपा है। आपको कृष्ण का कौन सा रूप सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? महाभारत के रणनीतिकार कृष्ण या भागवत के प्रेमी कृष्ण? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही गहरे और अनसुने विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि कृष्ण की ये पूरी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।